नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो भारत नीरज कुमार के साथ। आज दिल्ली के कांग्रेस के राष्ट्रीय मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता हुई। इस प्रेस वार्ता में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने दूरसंचार ऐप को लेकर के सवाल खड़े किए। साथ ही इन्होंने इस प्रेस वार्ता में 2 जासूसों को लेकर के जिक्र किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने किन्हें 2 जासूस कहा और क्या कुछ कहा उन्होंने दूरसंचार ऐप को लेकर के, आइए जानते हैं। मालूम आप लोगों को 70 या 80 के दशक में था ये 2 जासूस करे महसूस। दुनिया बड़ी खराब है। तो 2 जासूस हैं। 2014 के चुनाव में इन्हीं दोनों जासूसों ने एक नारा दिया था, घर घर मोदी। एक नारा ऐसा है जिस पे वाकई अमल करते हैं, घर घर मोदी, हर मोबाइल में मोदी। संचार साथी, ये संचार साथी के चक्कर में मत पड़ेगा, ये साथी नहीं, ये सरकार का एक हाथी आपके मोबाइल में आके बैठ गया। हाथी मेरे साथी भी पिक्चर थी एक। और इन दोनों की पुरानी आदत है, बीमारी इनकी पुरानी है, जासूसी करें। गुजरात में एक मशहूर है, इससे ज्यादा इसलिए नहीं बोलूंगा, कपिल मिश्रा बहुत कुछ बोल चुके हैं। दिल्ली की विधानसभा में पूरा वीडियो चलाया था, कपिल मिश्रा ने इनकी जासूसी का कांड खोला था। अब वो कपिल मिश्रा इन्हीं के नेता हैं, लेकिन खुलासा उन्होंने जरूर किया था, उसका धन्यवाद हम उनको देंगे। तो ये जासूसी जो ये गुजरात में करते थे, अब ये चाहते हैं मेरे और आपके घर में ये जासूसी। ये चाहते हैं हमारे बच्चे, परिवार, अब बच्चे होते हैं, सेल्फीज लेते हैं, फोटो खींचते हैं, एक दूसरे को भेजते हैं, ये सब चीजें कॉपी टू नरेंद्र मोदी, सीसी टू नरेंद्र मोदी, सीसी टू अमित शाह। क्यों भाई? ये हर बेडरूम में घुसने की बीमारी क्यों है आपको? क्यों घुसना चाहते हैं आप हमारे मोबाइल से? कल एक महाराज आए, अपने आप को महाराज कहते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कहते नहीं नहीं ये कंपल्सरी नहीं, इसको आप डिलीट कर सकते हो। महाराज, ये राजे रजवाड़ों का राज नहीं है। अब लिखित में जो आया वो बताइए। मौखिक रूप से आपने आदेश जारी कर दिया, उससे थोड़े चलेगा। ये कोई रियासत थोड़े है आपकी। लिखित में आप कहते हैं कि हर भारतीय स्मार्टफोन पर, एंड्रॉइड पर, आईओएस पर ये एक संचार साथी नाम की ऐप प्री लोडेड होगी। उसको ना छिपाया जा सकता है, ना मिटाया जा सकता है, ना डिलीट किया जा सकता है, ना छेड़ा नहीं जा सकता। ये लिखित में है। मौखिक रूप से महाराजा आते हैं, कहते नहीं 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 ऐसा नहीं। वैसे इस पार्टी में ये बीमारी है, ये भारतीय जासूस पार्टी। बीमारी ये है कि ये कहते कुछ हैं, लिखते कुछ हैं और करते कुछ और है। सोचते हैं या नहीं, अभी इस पर आरोप इन पर ज्यादा गंभीर लगे नहीं है सोचने, शायद नहीं भी सोचते। लेकिन जो हमारी आपकी बात ही सुरक्षा की कर रहे हैं, सेफ्टी एक बहाना है, प्राइवेसी पर निशाना। ये असलियत है इस ऐप की, जो प्री इंस्टॉल करना दूरसंचार विभाग ने मैंडेटरी कर दिया है, कंपलसरी कर दिया। अभी तक लिखित रूप से ये ऑर्डर विड्रॉ नहीं हुआ। कल दोपहर को महाराजा ने जब ये बयान दिया, फरमान जारी किया, उसके बाद मेरे भी मोबाइल पे आया, आपके मोबाइल पे भी आया होगा। लिंक पे करिए और संचार साथी बनाइए। तो आपने क्या खाना ऑर्डर किया, आपने बैंक में कब क्या पैसे विड्रॉ किए, किसको पैसे दिए, किससे लिए, सब कुछ, कौन से फोटोज खींचे, सिग्नल पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, मेल पे क्या मैसेजेस आपने भेजे, सब चीज की एक कॉपी 2 जासूस अपने पास मोबाइल। क्या करेंगे इस कॉपी पर? जरा पूछिए ना इनसे, इनकी रुचि क्या है हमारी निजी जिंदगी में। कल मैं देख रहा था सोशल मीडिया, अरे गूगल को तो दे देते हैं आप सारी जानकारी। अरे तो गूगल मेरी सरकार है क्या? गूगल क्या मुझे अरेस्ट कर सकता है? गूगल क्या उस जानकारी का दुरुपयोग करके मुझे ब्लैकमेल कर सकता है?
क्या गूगल जो भीमा कोरेगांव में हुआ, ऐसी ही किसी ऐप के जरिए लैपटॉप में कुछ एविडेंस घुसा दिया इन लोगों ने और उनको जेल में डाल दिया? गूगल ये कर सकता है? गूगल के खिलाफ मेरे पास कानूनी रास्ता है, मेरी अपनी सरकार के खिलाफ मेरे पास क्या है कानूनी रास्ता? जो वीआईपीज हैं, महत्वपूर्ण लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, पत्रकार हैं, जजेस हैं, बिजनेसमैन हैं, अपनी ही पार्टी के भीतर के जो इनके प्रतिद्वंदी हैं, उन सब के लिए पेगासस, आम आदमी के लिए संचार साथी। मकसद एक ही है। जो पेगासस का मतलब था, पेगासस गैर कानूनी रूप से पिछले दरवाजे से आपकी जिंदगी में घुस रहा था, संचार साथी सामने के दरवाजे से कानूनी जामा ओढ़कर आपके मोबाइल में घुस रहा है, आपके बेडरूम में घुस रहा है, आपके किचन में घुस रहा है, आपके घरों में घुस रहा है, आपकी जिंदगी में घुस रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी निजता का हनन है साहब, वो नहीं मिलेगी आपको। पीएम केयर फंड में कितना पैसा किस कंपनी से आया, ये जानकारी आपको नहीं दी जाएगी, निजता का हनन है। प्रधानमंत्री की डिग्री आज तक कोर्ट में केस लड़ा जा रहा है, निजता का हनन है। डिग्री तक नहीं सार्वजनिक की जाती जिस देश में, वैसे बड़ा अजीब हो गया ये देश, जो पढ़ा लिखा है वो तो पप्पू, और जिसकी डिग्री तक पे सवालिया निशान है वो विश्व गुरु। तो विश्व गुरु की डिग्री मांग लेना निजता का हनन है। लेकिन हमारे आपके मोबाइल में घुसकर हमारी जिंदगी की तमाम जानकारी ले जाना उनका हक है। बताइए किस तरह की डेमोक्रेसी? इसीलिए इस प्रेस वार्ता को मैंने नाम यही दिया कि ऐसी तैसी प्रिवेसी। क्या है ये डेमोक्रेसी? कहां है ये डेमोक्रेसी? हम सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते। हम सरकार से राइट टू इंफॉर्मेशन में उन्होंने सेक्शन 8 में जो तब्दीलियां कर दी, राइट टू इंफॉर्मेशन दबा कर दिया। और इस सरकार जिसके पास हमारा आपके जितनी इंफॉर्मेशन, जितना डेटा, जितने आंकड़े हैं वो सुरक्षित नहीं है, इसका सबूत ये सरकार कई बार दे चुकी। करोड़ों लोगों का आधार डेटा लीक हुआ, करोड़ों लोगों का नमो ऐप का डेटा लीक हुआ, ये सब सबूतों के साथ बोल रहे हैं। करोड़ों लोगों का डेटा बेचा गया और 100 करोड़ इस सरकार ने कमाया। उस सरकार को चाहिए, वो चाहती है कि हमारे आपके मोबाइल में घुस जाए और जानकारी इकट्ठी करे और फिर इस जानकारी का दुरुपयोग करे, इस जानकारी को बेचे। अरे जो सरकार इजराइल के साथ मिलकर अपने ही देश के, अपनी ही पार्टी के प्रतिद्वंदियों के मोबाइल में पेगासस डाल सकती है, उस सरकार को क्या आप संचार साथी मानेंगे? क्या उसको साथी मान सकते हैं ऐसी सरकार? 2017 में सुप्रीम कोर्ट में निजता को मौलिक अधिकार मानने के विरोध में भाजपा की सरकार खड़ी हुई थी, याद कीजिए। इन्हें लगता है हम सब भूल जाएंगे। 2018 में 10 एजेंसियों को बिना न्यायिक निगरानी के कंप्यूटर से जानकारी इंटरसेप्ट करने का अधिकार दे दिया। 10 एजेंसीज विदाउट एनी जुडिशियल ओवरसाइट। डीएनए प्रोफाइलिंग बिल यही सरकार प्रमोट कर रही थी, पुश कर रही थी। सोशल मीडिया हब का जो प्रस्ताव था, डिजिटल बातचीत पर निगरानी, यही सरकार पुश कर रही थी। आधार डेटा लीक का मैं आपको बता चुका हूं। और 2019 तो ऐतिहासिक साल था जब पेगासस लाया गया, जिसमें न्यायाधीश, विपक्ष के नेता हमारे राहुल गांधी, हमारे कई नेता, केंद्रीय मंत्रियों तक की, अपनी ही पार्टी के केंद्रीय मंत्रियों की जासूसी की गई। 2020 में नमो ऐप का हुआ, जिसमें विसल ब्लोअर्स और पत्रकारों के निजी डेटा को लीक करने की और दुरुपयोग करने की आरोप। कोई आपको बचे हुए नहीं है, आप ये मत सोच लीजिएगा आप बच गए। आज हिरेन जोशी, कल हिरेन जोशी था, आज कोई और आ जाए।